हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड राज्य पब्लिकेशन क्लास 10 का ये आंसर पेपर है। ठीक है, थर्ड नंबर 4 2022 का 822 ये वाई कोड है इसका। इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 3 सॉल्व किए हैं, चौथा नंबर सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। इससे पहले हम लोग मॉडल पेपर जो 2023 का मॉडल पेपर रखे थे राज्य पब्लिकेशन में, वो हम लोग सॉल्व किए हैं। और ये और चौथा चल रहा है ये, लेकिन ओवरऑल हमारा सेट होगा सॉल्व का, वो 5 सेट सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 पर चलते हैं कि क्वेश्चन 5 नंबर क्या गिवन है। हम लोग ये क्वेश्चन 5 नंबर जो है वो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें गिवन क्या था क्वेश्चन हमारा कि ग्राफीय विधि से बताए, ग्राफीय विधि से दिखाए 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 3x प्लस 6y बराबर 12 का कोई हल नहीं रखता है। तो कोई हल नहीं रखता है, तो हमको क्या बताना है, ग्राफीय विधि से क्या दिखाना है, हल करना है। ठीक है, रेखीय निकाय को ग्राफीय विधि से, तो ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना है। क्लियर है। तो कोई जब हल नहीं होता, देखो हम लोग पता है कि जब कोई, कब इसके हल होंगे, कब इसके अनंत हल होंगे, कब इसके यूनिक हल होंगे, मतलब अद्वितीय मान होंगे। तो क्या होता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा बता दें, एक्स प्लस बी वाई बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कोई रेखा का समीकरण होगा, एक ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। जब ये कंडीशन होता, दो रेखाएं दो लाइन होती हैं, जब हम लोग चेक करते हैं कि ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन इक्वल टू नॉट बी वन अपान बी टू, तब उसके अल्पीय हल होते हैं। अल्पीय मतलब यूनिक हल होते हैं। ठीक है, मतलब कब उसके हल होंगे ही होते हैं। फिर क्या होता है, अगर ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू, ठीक है, ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ठीक है, तब उसके क्या होते हैं, उसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होते हैं, नहीं होंगे। ठीक है, अगर ए वन अपान ए टू इक्वल टू नॉट बी वन अपान बी, ओ सॉरी, बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान सी टू, जब वो क्या होंगे, अनंत हल होंगे, हल होंगे। तो ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखो ये पहले से गिवन है कि इसका कोई हल नहीं, मतलब ये वाले कंडीशन फुलफिल कर, देखो हम जिसको करा दे रहे हैं कि कैसे क्या नाम है इसके अनंत हल होंगे। तो ये लाइन थी, ये लाइन है और ये लाइन। ठीक है, तो हम लोग तुलना करते हैं। पहला नंबर क्या है कि अगर हम लोग ए वन अपान ए टू, यहाँ देखो ए वन इक्वल टू तुलना करें तो 2 मिल जाएगा, एंड ए टू इक्वल टू तुलना करें तो 3 मिल जाएगा, बी वन इक्वल टू तुलना करें तो 4, एंड बी टू इक्वल टू तुलना करें तो 6, एंड सी वन इक्वल टू 10, एंड सी टू इक्वल टू 12। अब ए वन अपान ए टू इक्वल टू 2 अपान, मतलब चेक करें, देखो ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू, देखो चेक करें, देखो बराबर है कि नहीं। तो 2 अपान ए वन अपान ए टू मतलब 3 इक्वल टू 4 अपान 6 इक्वल टू 10 अपान 12। तो देखो दो दूनी 4, दो तीन 6, दो पंचे 2 6 12, तो 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू नॉट, देखो 5/6 को बराबर होगा, नहीं होगा। तो यही तो कोई हल नहीं होती देखा कि कोई हल नहीं होते हैं, उस कंडीशन पे क्या होगा, ये कोई हल नहीं होते हैं। तो क्या है कि अब ये कहता है कि ग्राफ बताइए, तो हम मोटा मोटा समझा दिए कि आपको क्या कैसे कोई हल नहीं होता है। फिलहाल के लिए हम बताए हैं, हमारा जो हाई स्कूल के टाइम में लीनियर क्वेश्चन में 2 3 लेक्चर बनाए थे, उसमें ये बताया गया ठीक है, कोई हल नहीं होगा तब क्या होगा। मैंने हमको केवल ये सब लगाना नहीं है, आपको मैं समझाया हूँ। मैं लगाना सवाल एग्जाम के कितना है वो हम बताते हैं। तो ये मिटाल दे रहे हैं सर। ठीक है, मतलब जब ए वन इक्वल टू बी, ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान टू, जब ये दोनों लाइन जो होती कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब दोनों लाइन कट नहीं करेंगी, जब कोई हल नहीं होगा तब। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग जो लिखा गया देखो समीकरण, ये देखो 2x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण मान लिया हम फर्स्ट, और एक 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये समीकरण मान लिया 2 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 से हल करते हैं। तो समीकरण 1 से देखो ये हल इसी तरह का करना पड़ेगा एग्जाम में। तो समीकरण 1 क्या है, देखो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 व्हेन, अब देखो जब x बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, देन y की वैल्यू क्या निकलेगी, तब मतलब वही तब मतलब देन मतलब तब है। तो 2, अब देख लो, देखो 2 गुणे 0 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये जो 0 मिल जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10, ये दो दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी y 2y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5/2। तो पॉइंट जो मिला है, बिंदु जो मिला हमको क्या मिला, देखो
ये x कामा वाई होता है, x कामा वाई पॉइंट होता है, तो x की वैल्यू 0 ले तो 0 कामा 5/2 मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब देखो, अब हम लोग x बराबर इसी समीकरण y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 जब तब x के मान देखो क्या होगा, देखो 2 पहला समीकरण का 2x प्लस 4y, y के जब 0 बराबर 10, 2x इक्वल टू 10, 2 के 2 पंचे 10, x इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। तो बिंदु जो होगा हमारा कितना मिलेगा, बिंदु मिलेगा x कामा वाई होता है, x कामा वाई तो होगा इक्वल टू 5 कामा 0 होगा। देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वेशन नहीं निकलेंगे, मतलब एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि एक दूसरे के लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे, इसलिए अगर इंटरसेक्ट करता तो कोई अद्वितीय मान होता, कोई हल नहीं कहता। ठीक है, तो अब समीकरण हम लोग 2 को सॉल्व किया, समीकरण 2 को से, तो आप देखो 2 का 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, जब x बराबर हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, तो तब क्या मिलेगा y का मान देखो, तो y तो 3 गुणे 0 प्लस 6y इक्वल टू 12, ये तो 0 हो जाएगा तो 6y इक्वल टू 12 मिल जाएगा, और 6 का 6 12, यानी y इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। तो बिंदु जो मिला हमको वो क्या मिला है, x कामा y मिला है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 0 कामा 2 आ गई। अब हम लोग लिखते हैं आपसे क्या, x बराबर 0 आपसे y बराबर, जब y इक्वल टू 0 देन मतलब तब, ठीक है, तब x की मान क्या होगा देखो, तो वो लिख 3x प्लस 6 गुणे 0 बराबर 12, 3x इक्वल टू 12, 3 को 3 चो 12, यानी x बराबर का आएगा 4 आएगा। तो बिंदु जो मिला हमको x कामा y, तो क्या मिला देखो, x कामा y बराबर 4 कामा 0 मिला है। ठीक है, तो हमको बिंदु जो मिलेगा, अब x कामा y देखो, अगर अल्टीय हल होता, द्वितीय हल होता, तो दोनों काट के हम लोग सॉल्व करके x y का मान निकालना पड़ता, तो देखो यहाँ निकलेगा नहीं, क्योंकि मेन बात का कोई हल नहीं है, एक दूसरे लाइन सीधा पहले निकल जाती हैं। अब हम लोग देखो ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ बनाना हमको है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम देखो ये ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है बगल का, बढ़िया। अब इसके बाद में हम लोग देखो कहाँ पर कौन सा पॉइंट है ये चेक करते हैं, तो अब देखो चेक कर रहे हैं, पहला नंबर का समीकरण 1 से देखते हैं, तो हम लोग पॉइंट 0 कामा 0 एक्स पर 0 जब है, मतलब यहाँ 0 कामा 0 होता है, वर्जिन होता है। अब देखो 5 मतलब 2.5 3 पूरा होता है, 1 2 3 4 5 कुछ होगा, तो 5 मतलब 2.5 2.5, तो यहाँ कुछ पॉइंट ये बना रही है। दूसरा 5 कामा 0 मतलब 1 2 3 4 5, तो ये 5 कुछ है, तो ये लाइन जो होगी इस प्रकार जाएगी। ठीक है, एक लाइन, और कौन सी लाइन उसके नाम इसी वक्त हम लिख लेंगे। ठीक है, कौन सी लाइन, पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 4y बराबर 10 की लाइन है। दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, 2 0 कामा 2 है, मतलब वाई एच पर कितना है 2 है, ये तो है, वाई एच पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 मिल गया, और एक्स एच पर कितना है देखो 4 है, तो 4 यहाँ पर कुछ होगा, तो जो लाइन जाएगी ना ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये आपस में कभी कट नहीं करेंगे, ये सब आपस में, वो सीधे नहीं गया है, ये मतलब बना रहे हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है, एक लाइन से निकल गई। अब देखो ये 2 है, तो ये पॉइंट लेते हैं 4 कामा 0 है, ये 2 कामा 0 है, 0 कामा 2 है, ये क्या है 0 कामा 5/2 है, और यहाँ पर जो मिलेगा हमको वो 5 कामा 0 है, 5 मीटर। ठीक है, तो देखो ये दूसरी लाइन कभी भी इनफाइनाइट पॉइंट पर भी नहीं कट करती, इसलिए कोई इसके हल नहीं होते हैं। अगर एक बार भी कट कर दिया जाएगा तो उसके सोल्यूशन ये होंगे। ठीक है, एक बार लाइन नहीं कट करेंगे, इनफाइनाइट अनंत पॉइंट पर भी नहीं कट करेंगे, तो इसकी जो ग्राफ होगा यही ग्राफ होगा। अब आप इतना बना के आएंगे तो 4 नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ता इसमें। क्या होता है कि इसमें हम लोग की वैसे सॉल्व करना पड़ता है, x बराबर 0 y बराबर 0 तक ये वैल्यू लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, अच्छे से आंसर देते हैं। तो केवल हम लोगों का 4 नंबर का ये था, ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में गिवन था कि एक त्रिभुज ए बी से खींची जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण भी 45 अंश है, कोण ये 105 अंश, त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC का संगत भुजाओं का 4/3 गुनी है। तो देखो ये रचना वाली चीज़ है, रचना वाली हम बताया, हर सवाल को रचना में, हर मॉडल में, प्रीवियस पेपर में हम लोग क्या क्या छुड़ाए हैं। हम लोग कहते हैं कमेंट में आप बताएंगे तो हम लोग क्या कहते हैं रचना वाली कॉपी में बताना पड़ेगा कि नाप लेना पड़ेगा कितना का है,
तब हम लोग मान रचना भी लिख देंगे। फिर आपको कमेंट बताएंगे तभी, ना तो हम अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा देंगे। ठीक है, यही एक सवाल छुड़ाते हैं, बाकी सब करा देते हैं, क्योंकि इसमें बोर्ड पर लाइन खींचना मुश्किल होता है हर एक चीज़। तो क्या फिर आप अब अगला जो क्वेश्चन है, ये गा नंबर है, वो हम लोग देखते हैं, तो इसको मिटा दे रहा है। ठीक है, कि ग्राफ ही भी दो, ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना अनिवार्य है। देखो एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाएंगे तो 2 नंबर कट जाएगा। आपको 2 नंबर इसको के लिए दिया, 2 नंबर ग्राफ बनाने के लिए दिया। ठीक है, 4 नंबर का इसे ले रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा गिवन क्या है वो देख लें। ये 5 का वाला पहले बताए थे, अब खा वाला तो वो था रचना वाला, अब गा नंबर हम बता रहे हैं। तो गा नंबर में 2 पार्ट है, ये 2-2 नंबर में आया है। ये तो सिद्ध करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का सिद्ध करना है कि 10-35 अंश, 10-45 अंश, 10-45 अंश, 10-50 अंश, 10-55 अंश बराबर 1, ये लिखा हुआ है। अब हमको 1 सिद्ध करना है। ठीक है, ये 2 नंबर का आया है, इसका जो सेकंड वाला पार्ट भी 2 नंबर का है। दोनों मिला के कितना नंबर का होगा? 4 नंबर का हो गया। अब देखो 10-45 अंश, देखो मैं पता है कि इसको सिद्ध करना है। ये वाले पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ये वाले पक्ष को, और इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बराबर दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड हम लोग लिखते हैं, देखो एलएचएस लेते हैं। तो 10-35 अंश, 10-40 अंश, 10-45 अंश, 10-50 अंश, 10-55 अंश, ये लिखा है। अब देखो हम लोग दोनों को देखते हैं। पहला नंबर 10-45 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, सबका पता है। अब देखो जितने पार्ट इधर बचेंगे उतना बचेंगे। तो देखो पहली बात, 2 पार्ट को हम रोकते हैं, 2 पार्ट को हम लोग तोड़ते हैं। मतलब 45 जो जोड़ने का 90 होगा वो उसको उसके साथ फिर कम्बिनेशन बनाएगा। देखो 35 और 55 जोड़े 90 हो जाएगा, और 40 और 50 जोड़े का 90 हो जाएगा। तो 2 पार्ट हम लोग रोक लेते हैं, 2 पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर वाला 10-35 अंश क्या जो रोक लेंगे आप, 10-40 अंश, इसकी वैल्यू 1 होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब 10-50 को हम लिख देते हैं 10-90 माइनस 40 लिख सकते हैं। देखो 90 में 40 जाएगा तो 50 ही बचेगा ना। और 10-90 माइनस 35, ये 90 में 35 घटाएंगे तो 35 ही बचेगा ना। तो देखो ये आप जान दीजिए कि ये वाले दो हैं, तो इसकी ये बनेगा और कोड में बनेगा, तभी 1/10 बन जाएगा, वो कटेगा भी। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सवाल होता है। 10-35 अंश, 10-40 अंश, और ये 10-90 माइनस थीटा का होगा कॉट 40 अंश एंड कॉट 35 अंश, यही हो जाएगा। अब देखो 10-35 अंश एंड 10-40 अंश, और कॉट 40 की वैल्यू 1/10 40 लिखते हैं। ठीक है, कि 10 एक दूसरे के कॉट रिवर्स होते हैं, और ये 1/10 35 अंश लिखते हैं। अब देखो 10 कैंसिल हो जाएगा, 10-40 कैंसिल, और ओवरऑल का बच के क्या जाएगा 1। तो ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था। आप देखो यहाँ पर इसका सॉल्व किया हम लोग, 1 लेफ्ट हैंड एच बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, इसलिए क्या होगा, प्रूव होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन ये है कि ये 2 नंबर का है, दूसरा वाला भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, त्रिभुज ABC सिद्ध कीजिए। कह रहा है कि दूसरा वाला में खंड में ABC में सिद्ध कीजिए कि 10B + C अपान 2 इक्वल टू कॉट ये अपान 2। ठीक है, तो हल्का में दिमाग तुमका लगाना है कि त्रिभुज ABC के बस सिद्ध करना है, तो उतना लिखा। तो देखो एक तो पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें पता है कि कोण ये प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। इतना तुमको दिमाग में रखना है, तभी लगाए, क्योंकि B प्लस C बाई 2 लिखा, तो आपको दिमाग इतना लगाना है। तो देखो हमको B + C लिखा, तो B + C को हम लोग रोक लेंगे। तो B + C इक्वल टू 180 माइनस कोण ये लिख देते हैं। अब इसके बाद में देखो हम लोग यहाँ एक आदमी क्वेश्चन की तरह हम लोग बाई 2 कर दें कि देखो यहाँ पर हमको B + C दोनों पक्षों में 10 ले लेंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों पक्षों में हम लोग बाई 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, भाग कर दें, और दोनों पक्षों में हम लोग 1/2 से गुणा करने पर 1/2 से गुणा करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग 1/2 से गुणा जब किए हैं, देखो अब यहाँ लिख देते हैं कोण B + C अपान 2 इक्वल टू, ये बटा नियम से अलग करेंगे तो 180/2 लिख देते हैं, माइनस कोण ये बाई 2 लिख देते हैं।
अब देखो 2 एक 2 90 लिख लेते हैं। देखो दोनों पक्षों में 10 लेने पर, देखो दोनों पक्षों में 10 लेने पर ठीक है। अब दोनों पक्षों में 10 ले लेंगे तो 10 देखो b प्लस सी अपान 2 लिख गया। यही तो कोण हो गया हमारा, थीटा वाला कोण बन गया पूरा। अब इधर लेंगे तो 10 90 माइनस कोण ये बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 b बाई 2 बराबर 90 माइनस ये बाई 2, तो 10 b प्लस सी बाई 2 इक्वल 10 90 में होता है कॉट थीटा के जब ये है, तो हमको तो यही प्रूव करना है। देखो प्रूव होगा कि नहीं होगा, ये हमको क्या करना है, देखो 10 b बाई 2 और इक्वल टू कॉट ए बाई 2, तो यही हमको प्रूव करना है। तो प्रूव हो गया हमारा सवाल। ये भी 2 नंबर का आया था, ठीक है। तो दोनों मिला के 2 नंबर के मिला के 4 नंबर का आया था क्वेश्चन, और दोनों सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो हमारा क्या है, यहाँ नंबर दे रखा है, ठीक है। तो ये हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। जैसे दोनों ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, अब हमको इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब 5 हमारा सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद हम लोग बंद कर देंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे, तब हम लोग उसका अगला जो पार्ट नंबर सेट नंबर जो 5 इसका बनेगा मॉडल लेके 6 हो जाएगा हमारा, वो तब बनाएंगे, तब नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप इतना लोग देखिए, 5 तक बहुत काफ़ी है, ठीक है। अगला घ नंबर क्वेश्चन में दे रखा था, देखो घ नंबर में दे रखा है कि नीचे देखिए साड़ी का समांतर माद 25 है। देखो साड़ी समांतर माद दे रखा है का, समांतर माद कितना दे रखा है, देखो 25 है। तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात करना है, विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, बारंबारता ज्ञात करो। अब देखो वर्ग अंतराल भी दे रखा है इसमें, वर्ग अंतराल और इसका बारंबारता भी दे रखा है। तो इसमें दे रखा तो हम लिख ले रहे हैं 0 से लेकर 10 तक दे रखा है, और 10 से लेकर 20, 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 एंड 30 से 40, 40 से 50, इतना लिखा है। बारंबारता 6 है, और ये तो एफ है, और ये 6 है, 10 है एंड 5 है। तो यही एफ जो है ई विलुप्त बारंबारता है, उसको हमको निकालना है। तो हम लोग पता है कि बारंबारता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसा तो इधर बनाएंगे हम लोग वर्ग अंतराल, लिखते हैं वर्ग अंतराल, उसके बाद में लोग बारंबारता लिखेंगे, उसके बाद में क्या लेना पड़ता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को एक साइज नोट करते हैं, इससे हम ये 5 है, फ्रीक्वेंसी मैंने बारंबारता कितनी बार आई। अब वर्ग अंतराल का 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 एंड 40 से लेकर 50, ठीक है। इतना हम लोग जाते हैं, इतना ही गया 305। अब बारंबारता देख कर लिखे 6 या 6, 10 एंड 5। अब देखो मध्य निकालने के पहले क्या करना पड़ता है, देखो 0 प्लस 10 इसको जोड़ते हैं। अब वो क्या कहते हैं, निम्न सीमा, एक कहते हैं उच्च सीमा, वो जोड़ते हैं बाई 2 करते हैं, उसका मध्य 10/2 मतलब कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार 10 प्लस 20 जोड़ेंगे तो अपान 2 करेंगे, 30 अपान 2 यानी कि 15 बन जाएगा ये। देखो 10 का इंटरवल 10 ऐड हो जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा, अगले में 25 10 35, 35 10 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करना पड़ता है, फिर एफ आई इंटू एक्स आई में दोनों को गुणा करना पड़ता है समांतर मान निकालने के लिए। और यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ता है कि समांतर मान का समेसन एफ आई निकालना पड़ता है, सभी पदों का योग निकालना पड़ता है। तो हम लोग जोड़ लेते, देखो 6 6 12, 12 10 22 5 27, तो 27 ये हो जाएगा, और प्लस ये भी क्या होगा, प्लस ये हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। तो ये मिल चुका हम लोगों का। ये वाला हम लोग गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 15 एफ हो जाएगा, और 6 प्लस 25 चौका 100, 25 छक्का 150, और 35 दामा 350, और 45 45 50 25 के 5 लय 4 वो 2, और 5 20 2 22 225 हो जाएगा। हम लोग फिर क्या करेंगे, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ता है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो एफ वाला तो 15 एफ तो सेम रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं, फिर प्लस लग जाएगा,
ठीक है, इस प्रकार जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या 5 और 5 ही मिलेगा हमको ओवरऑल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 5 10, ठीक है, 5 5 10 5 15 3 18, 18 की 8 सिलाई 1 और 3 2 5 1 6 6 1 7 785, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है। अब हमको देखो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं। समांतर माध्य बराबर तो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान समेसन एफ आई होता है। तो समांतर माध्य दे रखा 25 का दे रखा है, तो 25, इसकी वैल्यू क्या है 15 एफ प्लस 785 बटा 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ आई, ठीक है। अब हम लोग कैसे गुणा कर लेंगे इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 25 25 गुणे देखो ये पोस्ट लगाना पर यहाँ मिल जाएगा 27 प्लस एफ इक्वल टू 15 एफ प्लस 785, ये मिल जाएगा। अब देखो गुणा करेंगे तो 27 गुणे 25 करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 27 गुणे 25, तो यहाँ से मिल जाएगा 7 35 के 5 3 5 10 3 13 135, 27 7 दिन 14 के 4 दिन 4 5 57 5 4 3 7 6, तो 675 मिल गया, ठीक है। 675 प्लस 25 एफ बराबर 15 एफ प्लस 785, 15 एफ का इधर ले आएंगे तो 25 एफ माइनस 15 एफ इक्वल टू 785 माइनस 675, तो ये घटाएंगे तो 10 एफ मिल जाएगा इक्वल टू 5 में 5 ये 0 मिल जाएगा, 8 में से 1 ये 110 होगा, तो ये 1 0 इसे कट जाएगा, तो एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा, ठीक है। एफ इक्वल टू 11 मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एफ इक्वल टू 11, ठीक है। विलुप्त जो बारंबारता थी हमको रिसीव होगी, प्राप्त हो गई है, कितना यहाँ पर आना चाहिए 11 आना चाहिए, देखो आंसर भी 11 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है घ नंबर का है 5, ये बराबर 8 आ रहा है, ठीक, कोई गड़बड़ हो गया क्या सर, चेक कर ले रहे हैं हम। इसमें 8 आ रहा है, ये बराबर, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करने में अगेन सब दोहराना पड़ता था, देखिए मत लग रहा सही लग रहा है, कहीं आंसर इसमें गड़बड़ आ रहा होगा, क्योंकि ये बराबर यहाँ पर जो आना चाहिए 11 आना चाहिए, ठीक है। तो लगाएगा इसी तरह का लगेगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो गिवन क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर स्टार्ट होता है, ये 5 के सेट खत्म होता है, ठीक है, 5 के गाने खत्म हो गया है, तो ये 4 नंबर ये भी क्वेश्चन आया था, आसान ही था, डिफिकल्ट कोई नहीं था, ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य बराबर तो ये तो पता होता, फार्मूला भी पता होता, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता जाए समांतर माध्य मान पूछ लेगा या तो माध्यिका पूछ लेगा, ठीक है। अगले में शायद माध्यिका ही देने लगाने के लिए कह रहा है, हाँ माध्यिका भी लगाने के लिए कह रहा है, तो माध्यिका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट व्यू से, ठीक है। अब क्वेश्चन जो का 6 से स्टार्ट होता है, 6 का क्या नंबर है वो हम लोग देखते हैं। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के ऑफ एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे, के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, के मूल वास्तविक होंगे, तो के का मान क्या करना ना, तो के का मान होगा ठीक। तो हम लोग देखते हैं, तो पहला नंबर क्या है कि के का मान के लिए मान ज्ञात करना है, इसके लिए समीकरण इतना और इतना दो समीकरण दे रखा है, कहते हैं कि मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। तो वास्तविक कब होंगे, देखो वास्तविक जब होते हैं तो जैसे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर, जब हम लोग सीधा जा लगाते हैं फार्मूला में तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लिखा था ना, 2a लिखा था, तो ये जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब निगेटिव जब आता है तो कहीं पर रूट -1 आया तो इसकी आयोटा बोले होती है, तब ये वास्तविक नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाता है, किसमें पहुंच जाता है, कॉम्प्लेक्स में, मतलब सरमी संख्या में पहुंच जाता है। आप लोग 11 में पहुंचेंगे तो कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स पहुंच जाता है जब भी हम लोग कहते हैं वास्तविक वर्ग कहता है, तो या तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू मतलब दोनों बराबर भी हो सकता है, अगर ये 0 होगा तो इधर की वैल्यू हमको वास्तविक ही मिल जाएगी, तो इसलिए क्या होगा इक्वल टू 0 लेकर हम लोग चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अगर होगा तो वास्तविक मिलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, समी संख्या मिलेगी। तो हम लोग समीकरण दे रखा है स्क्वायर प्लस के आप एक्स प्लस 64 लिखा है इक्वल टू 0। तो हम लोग तुलना करते हैं, ये बराबर यहाँ पर देखो 1 लिखा है और बी बराबर क्या लिखा है, देखो के लिखा है, सी बराबर क्या लिखा है 64 लिखा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो के बी के वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 ये की जगह 1 सी की जगह 64 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 हो जाए। तो के स्क्वायर इक्वल टू अगर गुणा करते हैं हम लोग तो क्या मिल रहा है, अब यहाँ गुणा करेंगे 95 करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 सिलाई 2 और 6 चौका 24 और 4 16 के 6 सिलाई सॉरी 1 और ठीक है 4 16 के 6 सिलाई 1 और 6 चौका 24 24 1 25 256 आ जाएगा। तो के इक्वल टू मिल जाएगा रूट 256। ठीक है रूट, अब देखो 256 का वर्गमूल क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, देखो 2 से काट रहे हैं, 2 का नम 2 नीचे 2 16 फिर 2 से 2 6 12 और 2 चौका और अब देखो ये तो 8 से बन जाएगा ना, ये 16 का वर्गमूल बनता है, के बराबर क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। ठीक है 16 16 में कितना 256 होता है। अगर ये जब हम लोग चेक करते हैं देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, तो एक यहाँ पर तो ये बराबर 1 मिल जाएगा, बी बराबर मिल जाएगा माइनस 8 और सी बराबर क्या मिल जाएगा के मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो बी की जगह क्या होगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 ये की जगह 1 सी की जगह के इक्वल टू 0। तो 8 ना 64 मिल जाएगा हमको, माइनस 4 के इक्वल टू 0 यानी 64 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के मिल जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा ना। तो के बराबर कितना मिल जाएगा भाई 16 मिल जाएगा। दोनों के देखो के मान देखो ये तो फर्जी दे दे, दो समीकरण देंगे एक से ही हम लोग के का मान प्राप्त होता है। तो जो के का मान आया इसमें 16 ही आया, दोनों पर देखो के का मान 16 आया। तो जो समीकरण एक था मूल जब वास्तविक खोलेंगे तो क्या होता है एक बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जो लेंगे कि 0 पर हमको भी वास्तविक मूल मिल जाता है, तो यही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि के इक्वल टू 16 मिला है। तो यहाँ के की जो वैल्यू आई देखो 16 ही आई। अगला जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो चेक करना, तो मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ऊंचाई दूरी का। ठीक है तो उसको मिटाल के हम लोग ऊंचाई दूरी का सॉल्व करते हैं। ठीक है हमारा क्वेश्चन अब 6 ख नंबर के अंदर रखा कहता है पानी की सतह से, कहता है कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति के पहाड़ी से चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है 14 मीटर क्या है डेक से ऊपर खड़ा है और एक व्यक्ति की पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण कितना बनाता है 60 अंश बनाता है और पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण क्या बनाता है 30 अंश बनाता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा उस जहाज की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है तो पहले तो थोड़ा सा बता दें आप लोग बताएं कि जगह उन्नयन कोण अवनमन कोण आप लोग पता भी होगा, फिलहाल के रिपीट कर रहे हैं। ठीक है मान लीजिए कोई मान लिया जाए यहाँ पर मान लो कोई भी आदमी नदी में जा रहा है और यहाँ पर कोई पुल है, यहाँ से आदमी अगर ये मान लिया जाए कि यहाँ से क्या है अनारकली है खाली डांस कर रही है, यहाँ पर ये उल्लू बैठा उल्लू की अनारकली है। ठीक है उल्लू इस पर क्या लिखा जाएगा ना उल्लू, तो यहाँ पर डांस कर रहा है। अगर उल्लू अपने अनारकली को देखता है तो वो बनाएगा उन्नयन कोण, क्योंकि ऊ फार उल्लू होता है इसलिए क्या बनाएगा अगर उल्लू देखेगा अनारकली को तो बनाएगा क्या उन्नयन बनाएगा। मैं अनारकली अगर उल्लू को अपने देखती है तो क्या होगा वो अवनमन बनाएगा, अनारकली छोटा सा आता है अनारकली का अवनमन बन जाएगा। ठीक है क्या अगर अनारकली देखेगी उल्लू को तो अवनमन बनाती है, अगर उल्लू अनारकली को देखता है तो उन्नयन बनाता है। ठीक है टाऊ से उल्लू बने तो ये अवनमन के बारे में पता था। ठीक है तो अब क्या होगा इस मिटाल में समझा दे रहे हैं कि उन्नयन उन्होंने बताया कि नीचे से कोई आदमी ऊपर का देखेगा छत पर तो उन्नयन बनाएगा ऊपर उल्लू वाला, और अवनमन मतलब बनाने के लिए ऊपर रहेगी तो नीचे को देखेगी उल्लू को तो वो अवनमन बनाती है। दे रखा पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, तो पानी की सतह मान लीजिए ये है, इसे 14 मीटर कोई ऊपर कहता है, कितना मीटर कहता है 14 मीटर ऊपर कहता है कि 14 मीटर ऊपर एक जहाज के डेक से, यहाँ जहाज मान लीजिए डेक से खड़े एक व्यक्ति के एक पहाड़ी पर चोटी का उन्नयन कोण 60 एक पहाड़ी है, ये मान लीजिए पहाड़ी है, इसका जो खड़े होने पर कितना बना रहा है कोण 60 उन्नयन कोण मतलब वो नीचे से देख रहा है वो पहाड़ी के ऊपर का तो कितना 60 अंश बनाएगा। फिर कहता है कि पहाड़ी का आधार यही तो है, पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश, यहाँ के नीचे देखेगा
तो वो बना रहा है 30 अंश बना रहा है, अवनमन कोण बना रहा है, नीचे को देख रहा है। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो हमारा ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, किस को, क्योंकि इस लाइन इसके समांतर है, तो समांतर कोण होंगे तो अल्टरनेट एंगल होंगे, मतलब एकांतर कोण होंगे तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आपको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी एंड डी एंड ई। अब यहाँ देखो हमको मिल चुका है ये, अब ये 14 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 14 सेंटीमीटर होगी। इस वाली लाइन को हम लोग मान लिया एक्स है, और तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, और ये इसको हम मान लिया एच मान लिया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो पूछा क्या रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब पहाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई बताना है, तो साथ में क्या जहाज की दूरी बताना है कि ये जहाज यहाँ से यहाँ की दूरी भी बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर क्या लेते हैं, देखो ई ए डी में लेते हैं, तो कोण ई ए डी में तुम्हें पता है कि टेन कितना 60 डिग्री बना रहा है, तो लंब बटा कितना होगा, आधार होता है टेन थीटा। आप लोग लगाए होंगे काफ़ी, तो लंब की वैल्यू एच है, आधार की वैल्यू कितना है, एक्स माना है, तो टेन 60 की वैल्यू √3 हो जाएगा। अगर कैंची गुणा करेंगे हम लोग तो एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एच अपान √3 मिल जाएगा। ये समीकरण मान लिया हम लोग, ये एक मान लिया। फिर अगेन देखते हैं हम लोग क्या होता है कि देखो हम लोग लेंगे ये सी बी में, तो कोण ये सी बी में देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा, बराबर का लंब बट्टा क्या होगा, आधार होगा। तो लंब कितनी वैल्यू होगी, देखो दिख रहा है नीचे करना बढ़िया, तो लंब हमारा वैल्यू जो होगा 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, और लंब की जो वैल्यू है 14, तो 14 बटा यहाँ नीचे का एक्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखो कैंची गुणा करेंगे तो एक्स इक्वल टू लिख देंगे 14√3 हो जाएगा। ये समीकरण हम मान लेंगे 2 मान लिया गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं, समीकरण 1 एंड समीकरण 2। देखो पहला नंबर एक्स की दूरी बताना था, मतलब जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी बताना था, ये रूट का 3 का मान रख लेंगे, तो एक्स बराबर 14 गुणे √3 का मान 1.732। देखो आपको बुक में दे, सवाल में दे रखा है कि √3 का मान क्या होगा। अब आप गुणा करेंगे देखो आंसर क्या मिलेगा, देखो 1.732 का हम लोग गुणा कर रहे हैं, 14 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 में 12 के 2 सिलाई 1, और 4 7 चौक 28, और 28 से 29 के 9 सिलाई 2, 4 1 9 4 2 6। इधर से कैंची काटेंगे तो 1 2 2, 1 3 3, 1 के 7, 1 कम 1। ठीक है, आप देखो ये 7 देंगे तो 8 4 9 दिन 12 के 2 सिलाई 1, 7 6 13 14 के 4 सिलाई 1, ये 14 1 1 2। ठीक है, अब हम देखो 3 अंक पर पॉइंट लगाएंगे तो 3 अंक तो 24.248 आया। ठीक है, तो इसका आंसर आया है 24.248 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर में रखा तो मीटर में हो जाएगा। इसकी जो मतलब यहाँ पहाड़ी से लेके और बीच की दूरी कितना है, 24 पॉइंट। ठीक है, ये 6 का नंबर कौन सा, गा नंबर नहीं, खा नंबर था, तो 6 से खा। पहाड़ी को चाहिए, जहाज से पहाड़ी की दूरी 42, जहाज से पहाड़ी की बीच की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी, और ये 24 पॉइंट पहाड़ी की ऊंचाई। ठीक है, पहाड़ी की 24.2 देखो ना लेंसों में लिखने में गड़बड़ किया, पहाड़ी की से दूरी है जो 24.2, तो ये एक दूसरे के उल्टा आएगा, देखो आ रहा है इनका, ये कोई आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये 24.2 एक्स हम लोग माना गया, इसको माना गया, तो ये वाला 12, तो राजू ने ये गड़बड़ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, हम लोग ये समीकरण हम लोग 1 और 2 को देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो ये वाला पक्ष देखो आपस में बराबर, तो ये पक्ष भी बराबर होंगे, तो ये जब √3 इक्वल टू 14√3, तो कैंची गुणा करेंगे तो h इक्वल टू कितना मिलेगा 14, और ये √3 लिखा है, 2 बार √3 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ये इक्वल 2 बार होगा तो रूट के बाहर हो जाता है। हम बताएं कि 2 लोग अगर रूट के अंदर है तो घर से बाहर जाते हैं, तो गुणे 3 मिल जाएगा, ये चेक करेंगे तो होता है 42 हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, देखो 42 मीटर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 42 मीटर होगा। देखो तो इसको देखो 42 मीटर आ भी रहा, देखो 42 मीटर जहाज की पहाड़ की दूरी लिखी नहीं, गड़बड़ इधर से एक दूसरे को उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो 42 मीटर में ये आया, तो इसका आंसर हो गया 42 मीटर, ये हमारा क्या होता, यही आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर में था, एक दूसरे के उल्टा दे रखे हैं, आप लगाया सही से यहाँ पर। तो ये हमारे 4 नंबर क्वेश्चन है, तो बहुत दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो लगाते हैं। ठीक है, तो ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऊंचाई दूरी क्वेश्चन था 4 नंबर में। आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाए चलते हैं। ठीक है, और प्लस में क्या होगा कि आप लोग
सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा अगला, गा नंबर हो गया, अब गा नंबर देख लेते हैं। खा खत्म हो गया, अब गा नंबर देखते हैं, ठीक है। 6 के गा नंबर, खाने गा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारा 6 के गा नंबर सवाल है। कह क्या रहा है कि एक ठोस खिलौना है, एक अर्धगोले आकार का है। एक ठोस खिलौना जो अर्धगोले आकार का है, जिस पर एक लंबेटे शंख अध्यारोपित है। देखो पहला नंबर क्या है, एक अर्धगोले आकार का क्या है, देखो अर्धगोला आकार का, सही नहीं बना है, देखो ये अर्धगोला बन जाएगा अभी, ये अर्धगोला बन गया, ठीक है। इस पर अर्धगोला आकार का है, जिस पर ये क्या है, शंख है। देखो ये शंख के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये शंख है और ये इसकी ऊंचाई भी दे रखा है। तो कहा था शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। थोड़ा छोटा बना दें, ये शंख आकार का होगा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि आधार का व्यास, मतलब व्यास अगर देखो डी बराबर व्यास होता है, देखो डी बराबर 2r होगा, 2r और 4 सेंटीमीटर, 2 करना 2 नहीं 4 नहीं, r इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर होगा, ये इक्वल टू भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ r इक्वल टू कितना देखो 2 सेंटीमीटर, r भी इसका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इससे कहता है 2 सेंटीमीटर, इस खिलौना का आयतन ज्ञात करना है। ये जो खिलौना बना है आयतन ज्ञात करना है, और ये लंबेटे बेलन का खिलौना का परिगत, इसको परिगत में क्या करना है, एक बेलन बता रहा है। तो आयतन के परिगत एक बेलन का खिलौना, ठीक है। ये परिगत है, मतलब इसके परिगत बनाया गया है, ठीक है। तो ये बात की कर रहा है, ठीक है, ये परिगत है और ये, ठीक है, बेलन है। तो ये मान लीजिए ए बी एंड सी एंड डी ई एफ, इससे परिगत क्या है, बेलन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कहता है परिगत खिलौना और बेलनों के आयतन अंतर ज्ञात करना, ठीक है। बेलन और खिलौने के बीच का आयतन। तो पहले नंबर खिलौने का आयतन निकालते हैं, क्योंकि खिलौने का आयतन पूछा है। तो हमें पता है कि पहले नंबर शंख का आयतन क्या होगा, देखो शंख का आयतन फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अब ये अर्धवृत्त का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। दोनों मिला के तो भी तो खिलौना बनेगा ना, तो वही कह रहे खिलौने का आयतन, तो दोनों मिला के खिलौने, तो वह शंख का आयतन ये होता है। और अर्धगोले का आयतन बता रहा हूँ, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या बनता है, खिलौने। तो खिलौने का आयतन क्या बन जाएगा, देखो खिलौने का आयतन क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 1/3 कामन भी ले सकते हैं हम, और पाई भी बाहर कर सकते हैं। देखो पाई का मान भी होता है 22/7, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितना, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर आर का 2 के स्क्वायर गुणे 2 प्लस यहाँ पर क्या मिले, देखो 2 मिले, 1/3 कामन ले लीजिए, 1/3 कामन ले लीजिए, या आप डाट रख लीजिए 1/3 पाई मान 22/7, आर के मान 2 गुणे 2 दो चक्कर है, एच के मान भी 2 है, प्लस 2/3 पाई मान देखो 22/7, और आर के मान 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना वैल्यू होगी ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कटेगा तो है नहीं ये कुछ, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 सिलाई 1, 8 दूनी 16 17, 7 21, ठीक है, प्लस मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ कटेगा तो है नहीं, होगी 2 4 4 दूनी 8, 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूना 32 के 2 सिलाई 1, और 16 32 और 32 16 दूना 32 के 2 सिलाई 3, और 16 दूना 32 33 34 35/21 आ गया, ठीक है। हर इक्वल होगा इसका, तो हर इक्वल है, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा 1/21 कामन लेंगे तो ये जुड़ जाएगा। देखो या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर 21 ऐसे रहेगा, और 6 2 8 एंड 7 7 5 12 के 2 सिलाई 1, और 3 1 4 428 आ जाएगा। तो ये 21 से भाग करेंगे तो कितना मिल रहा है,
21 से भाग करेंगे तो 428 को, तो 21 दूना 42 कट गया, 8 बचा उतारा। तो यहाँ पर देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ठीक है कितना, एक मिनट रुको, यहाँ हम लोग पाई का में मान में रखते हैं, ठीक है 6.25 देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, देखो 1/3 पाई 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 देखो बाहर कर लो समी में तो 4 ठीक रहेगा। देखो अभी एक देखो हम लोग और छोट बना लेंगे, 1/3 पाई लिखा तो पाई को हम लोग बाहर कर सकते हैं कावन में। अब देखो 2 और 1/3 इसी में बाहर हो गया, तो हमको ऊपर मिला क्या, देखो r² EH प्लस r³ 2r³ मिला। देखो यही मिला, देखो 1/3 कामन था, ये वाला टर्म ये वाला टर्म कामन, तो पाई में निकल गया, तो इतना ही मिला। देखो अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को। पाई मान देखो 3.14 होता रखने के लिए कह रहा है, उसमें एग्जाम में आएगा। अब देखो डायरेक्ट रखने गुणा करने में और आसान मिलेगा। अब ये लिखा जो कितना r² मतलब 2 दूनी 4 और गुणे 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का क्यूब लिखा मतलब, ये आर की वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 1.3 और 3.14 4 दूनी 8 प्लस 1 में 32 हो जाएगा। देखो ये अब और आसान बन जाएगा काटने में। अब देखो 1/3 3.14 जोड़ेंगे तो 32 8 40 हो जाएगा, ठीक है ये। अब देखो क्या होगा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 3 एक नम 3 और पॉइंट तो बड़ा है 3 और मिल जाएगा, 3 चौ 12 और 2 बचा और 3 छः 18 1.46 मिल रहा है, 1.46 गुणे 40, तो जो गुणा करेंगे तो 14, ये देखो ये जीरो इसे का 14.6 गुणे 4 हो जाएगा। तो 6 को 24 के 4 सिलाई 2 और 6 4 तो 16 16 17 एक 18 और 4 एक अन्नम 4 4 एक अन्नम 4 और ये 5 कुछ ज़्यादा मिल रहा है क्या, 58 पॉइंट कुछ मिल रहा है। 1 मिनट देख रहे हैं कुछ कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारी गलती होगी, यहाँ पर दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 कर दिया है, ठीक है ये गड़बड़ है, तो ये कम मिल जाएगा। देखो तो 1/3 3.14 और 4 दूनी 8 और दूनी 16 8 दूनी 16 और ये 8 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है तो मिल जाएगा 1/3 गुणे 3.14 और 16 4 20 4 24, ठीक है ये तो बनेगा। देखो 16 4 20 4 24 3 3 8 है 24, देखो कैलकुलेशन आसान हो गया। अब मिलेगा देखो 3.14 गुणे 8 8 से कुल गुणा कर लेंगे तो 8 जो 32 के 2 सिलाई 3 और 8 का नाम 8 और 8 3 11 11 की 1 सिलाई 1 और 8 तो 24 से 25, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। देखो वो पहले में क्या लोग गुणा भाग बहुत करना पड़ता था, ठीक है तो आप यहाँ पर देखो बहुत आसानी से आप कॉमन करेंगे तो बहुत आसानी से काट लेंगे, इसलिए हम लोग वाल मिटा के फिर से लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर एक्टिव आ रहा है कि खिलौने का जो मिलेगा हमको आयतन मिलेगा, कितना हमारा आंसर आया देख लीजिए, इसमें 25 24.28 आ रहा है, तो मतलब वही समथिंग आ रहा है, ठीक है 3.1 है 24 भी हम लोग काटे भी 3 24 8 तो 24 मिलेगा, 8 करना 8 जो 32, ये 3 अंक डेसिमल दे लिया तो उतना समथिंग में आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब पूछा था इसमें कि बताइए कि बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर, तो खिलौने का आयतन ये, अब बेलन का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, बेलन और खिलौने में आयतन में अंतर, ठीक है। तो अब हम लोग बेलन के बारे में निकालते हैं। देखो बेलन हमारे कहाँ तक बना रहा है, देखो ये ए बी से और ई एफ के बीच में बना रहा है, ये बी ई एफ के बीच में क्या बेलन है, क्या है बेलन है, क्या है देखो बेलन है ना, इसी के बीच में। और दूसरा नंबर क्या है खिलौने के आयतन में, देखो तो बेलन का और तो बेलन का आयतन हमको पता है कि पाई² h होता है, बेलन का आयतन लिख देते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है पाई² h होता है, तो पाई मान 3.14 लिख देंगे, गुणे आर का मान कितना देखो है, देखो आर तो रेडियस सेम है, जबकि इसका रेडियस भी सेम रहेगा, तो r² मतलब 2 गुणे 2 और h का मान भी 2 है, देखो ये 2 है तो यहाँ पर रेडियस है तो ये h का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल को मिल क्या गया, देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 गुणे 3.14,
3.14। तो गुणा कर 16 को 64 के 4 सिलाई 16 को 64 सिलाई 6 और 16 का नाम 16, तो 16 4 20 और 20 2 22, 22 के 2 सिलाई 2 और पॉइंट बढ़ गया और 16 ते 48 49 से 50, तो 50.24 कुछ है, ठीक है, 50.24 आया। अब हम लोग देखो ये सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन आया है। अब हम लोग पूछा गया था कि देखो दोनों का आयतन क्या अंतर बताए, तो हम लोग दोनों का अंतर निकालेंगे। बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर, तो बेलन और खिलौने का अंतर देखो का अंतर निकालना हुआ तो पता है बेलन का आयतन आया देखो 500, वो 50 पॉइंट लिखा है, 50.24 माइनस इसका आयतन कितना है तो देखो 25.12। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा देखो 4 में 2 2 बचेगा, 2 में 1 बचेगा और पॉइंट बढ़ेगा और 50 में 25 जाएगा 25, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये दोनों का ये क्या होगा अंतर आया, ठीक है। दोनों का अंतर देखो आ रहा है, इसमें भी साल में आ रहा है, दोनों का अंतर देख लीजिए तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब और देखो आ रहा सही तो है एकदम, वो बच्चों की सिर्फ पहाड़ी की ऊंचाई सॉरी गलती कहते, तो 25.12 सेंटीमीटर देखो ये भी आ रहा, दूसरा वाला देखो 25.12 सेंटीमीटर ये भी आ रहा, तो दोनों का जो अंतर आया है वो आ गया। तो ये भी 4 नंबर का था, ठीक है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इसमें माध्यिका निकालना है। देखो हर सवाल में माध्यिका निकालने के लिए आता है, तो देखो हम लोग ये सॉल्व करते हैं माध्यिका वाला, पहले मिटाल दे रहे हैं, उसके बाद में हम लोग माध्यिका निकालने के लिए सॉल्व करते हैं। अब 6 के 11 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि माध्यिका निकालना। देखो माध्यिका का एग्जाम के पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में जरूर माध्यिका, जितने सवाल लगवाए हैं जितने मॉडल में सारे में माध्यिका जरूर आया है, ठीक है। माध्यिका में माध्यिका बहुत ज़्यादा है, तो देखा माध्यिका क्या करना है, देखो सवाल दे रखा है, कहते हैं कि सवाल है ये 4 नंबर में ये भी आया। देखो हम लोग लगाते हैं क्या, इसको प्राप्तांक लिखते हैं, क्या लगाते हैं पता है, प्राप्तांक लिखते हैं। देखो हम लोग पहले नंबर, फिर क्या लिखे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो दे रखा 0 से लेके 10 और 10 से लेके 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 एंड 50 से 60 एंड 60 से 70, ठीक है, इतना लिखा है। अब विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 10 है, 12, 15, 13, 8 एंड 4 ये लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकालना पड़ता है, देखो मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। देखो 10 और 5 10 और 0 का मध्य बिंदु 5 मिलेगा, देखो निकालना पता ना, 0 को जोड़ते हैं, देखो बाय 2 करते हैं। अब 10 को 10 जुड़ जाएगा, तो 15 जाएगा, 25, 35, 45, 55, 65 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम संचयी बारंबारता CF निकालते हैं, ठीक है। तो CF निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो CF निकालने के क्या करना पड़ता है कि ये 5 है तो 5 हो जाएगा और CF इस निकाला है ना, इसको में ये बाई 2 निकालते हैं। देखो पहले कैपिटल एन पर निकालते हैं, देखो कितना जुड़ने पर आएगा, तो पहले में जुड़े थे 8 4 12, 8 ये 8 4 12 और ये 12 12 24 हो जाएगा, 24 और 10, 24 10 कितना हो जाएगा 34, 34 से 35 से 36 जुड़ गया, 36 और ये दोनों बचा है 36 और 15 और 13 ये जुड़ेंगे, तो 5 6 5 11 6 3 9 और 10 4 14 सिलाई 1 और 3 1 4 5 1 6, तो 64 आया, ठीक है 64 आया सब मिला के, ठीक है। अब 64 आया है, ये एन की वैल्यू आई है। अब एन की वैल्यू जब आया, अब CF जब निकालेंगे तो CF देखो पहले नंबर किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मैं मध्य बिंदु में कोई काम नहीं रहता निकालने का, ठीक है, तो ये मिटा दे रहा है, गलती होगी, इसमें कोई काम नहीं रहता, ठीक है, केवल CF निकालना पड़ता है। तो CF निकालेंगे तो हम लोग क्या बनेगा, देखो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 जुड़ेगा, 10 2 12 हो जाएगा, 12 10 12 12 24 हो जाएगा और 24 5 कितने 5 4 9 और 2 1 3, तो 39 39 3 9 2 12 के 2 सिलाई 1 और 9 3 12 के 2 सिलाई 1 और 3 1 4
एक 5 52 हो जाएगा, और 52 8 कितना हो जाएगा 60, और ये कितना है 64 है। तो देखो ये दो सम भी आता संचयी बारंबारता। अब फार्मूला क्या होता है संचय, वो क्या कहते हैं माध्यिका बराबर, वो देखो हम ले लेते हैं माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका ये हम डिनोट करते हैं इक्वल टू, ये फार्मूला क्या होता है n/2 माइनस, ठीक है, n/2 माइनस एफ होता है, अपान में क्या होता है, एक मिनट फार्मूला तो ध्यान से नहीं है, बता दें फार्मूला में क्या होता है, ठीक है। देखो फार्मूला क्या होता है, यल होता है, यल मतलब एल वन मतलब निम्न सीमा, ठीक है, एल वन मतलब निम्न सीमा, फिर प्लस होता है n/2 माइनस सी एफ, अपान में क्या होता है एफ, और गुणे एच होता है, ये माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माध्यिका का सवाल का। तो ये एल वन मतलब होगा कि n/2 हम लोग चेक करेंगे कि n/2 हमारा क्या बनेगा, n इक्वल टू कितना, देखो 64 है, तो 64 और बाई 2 करेंगे तो 64/2 इक्वल टू 32 मिल जाएगा। हम देखते हैं कि 32 किस में बीच में, तो 24 में पड़ेगा नहीं, 39 के बीच में ही पड़ेगा, तो ये 39 की जो निम्न सीमा L1 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो हमको जो मिल क्या रखो L1 इक्वल टू 30, L1 निम्न सीमा मतलब 30 मिल जाएगा, और यही हमको मिल रहा है मतलब, और ये L1 हो गया। और CF मतलब क्या होता है, CF का कहानी क्या होती है कि वो संचयी बारंबारता की पहली वाली संख्या होती है, ठीक है। और एफ क्या मतलब, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है, ये 5 करते हैं तो एफ मतलब हुआ कि जो बारंबारता लिया गया है वो वाली संख्या, तो ये एफ हो जाएगी। ये जो मतलब कि दोनों के बीच में इंटरवल कितना, तो ये इक्वल टू 10 मिल जाएगा, और एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, और L1 इक्वल टू लिख दिए हैं, और क्या पर सी एफ मतलब पहले वाली संख्या, सी एफ मतलब क्या हुआ पहले से 24 मिल जाएगा। आप सारी वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, तो L1 इक्वल टू 30 प्लस n/2 मतलब 32 माइनस सी एफ की वैल्यू आई है 24, और अपान एफ की वैल्यू कितना है देखो, एफ के 15, और एच की वैल्यू कितना 10 का आंसर, तो 5 में 10 5 से 15 मिल जाएगा, तो 30 प्लस, अब घटाएंगे देखो तो कितना मिलेगा 12 8 4 12, ये 24 8 32 हो जाएगा बटा 3 गुणे 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे गुणा कर लेंगे भाई, तो कितना मिल जाएगा, या तो 8 2 16 लिखा है इसलिए तो यहाँ मिल जाएगा 30 प्लस 16/3 मिल गया, ठीक है, और 3 बचे 15, पॉइंट बढ़ा 3 3 9 और 3 3 9, तो ये लोगों में आएगा 30 प्लस 5.33 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 30 5 35.33, यही हमको माध्यिका मिल जाएगा, आंसर हमारा जो यही होगा माध्यिका इक्वल टू ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 35.33 कुछ आएगा, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो 35.33 देखो आंसर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो यही हमारे माध्यिका था। तो 4 नंबर क्वेश्चन था, कुछ नहीं डिफिकल्ट है, केवल तुमको पहले चेक करना है कि कौन L1 हो, उसके पहले वाली CF मतलब उसके पहले वाली बारंबारता हो जाएगी। EF हमारा विद्यार्थियों की संख्या में फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारी बारंबारता होती है वो EF हो जाएगी। तो 41 जो कम में लेंगे उससे ज़्यादा में ले लेंगे कि कोई बारंबारता होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 का हमारा समाप्त होता है। अब 7 नंबर जो होगा, ठीक है, वो समाप्त करते हैं, इतने खंड पड़े हैं, और उसके बाद में हम जो शर्ट खत्म कर देंगे। अब शर्ट नंबर 5 नहीं सॉल्व करेंगे, आप लोग कमेंट बताएंगे तो सॉल्व करेंगे, क्लियर है कि सॉल्व करें कि ना करें। तो इतना हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 7 में होगा, ठीक है।